देखिए लास्ट जो क्लासेस थी उसमें हमने रिवैल्यूएशन अकाउंट और मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट को डिस्कस किया था, किस तरह से रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं और किस तरह से मेमोरेंडम रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाते हैं। ठीक है, बट आज हम इससे आगे चलते हैं और हम अपने फर्स्ट क्वेश्चन की ओर आते हैं। किस तरह से फर्स्ट क्वेश्चन हमें सोल्व करना है वो हमें देखना है। ओके, तो आप जैसे फर्स्ट क्वेश्चन मैंने आपको बता दिया, फर्स्ट एग्जांपल। सेकंड एग्जांपल आपको मैंने घर से करने के लिए दिया था, आई होप आपने किया होगा। आज हम थर्ड एग्जांपल की ओर चलते हैं और देखते हैं कि थर्ड एग्जांपल में क्या इंफॉर्मेशन गिवन है। आप यहाँ हो, लेकिन मुझे बुक में जल्दी है। आप ब्रीथ प्रैक्टिस की थी? प्रैक्टिस की है आपने? तो देखिए एग्जाम्पल थर्ड की बात करते हैं लोग। एग्जाम्पल थर्ड की बात करते हैं। एग्जाम्पल थर्ड में हमें क्या पूछा गया है, तो यहाँ पर लास्ट में देखना आपको इंफॉर्मेशन मिलेगी कि आपको गिव जर्नल एंट्रीज टू रिकॉर्ड द अबव, मतलब आपको जर्नल एंट्रीज देनी है। तो हम सबसे पहले जर्नल एंट्रीज का फॉर्मेट बनाएंगे और उस फॉर्मेट में जर्नल एंट्रीज करेंगे। मैं आपको बिना फॉर्मेट के डायरेक्ट एंट्री बता रहा हूँ, ठीक है? आप पूरा समझना, अच्छे से समझना। इन डिस्कशन रमेश और सुरेश देयर आर टू पार्टनर। यहाँ पे रमेश और सुरेश ऑलरेडी दो पार्टनर हैं। अब उनका जो रेशियो था, प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो था, वो 3:2 है। कितना है? 3:2 उनका रेशियो। हाँ सॉरी 5:3 है। रिपीट सुरेश एग्जाम्पल 3 पेज नंबर चेंज चलेगा। हाँ 5:3। तो ये जो 5:3 है वो कौन सा रेशियो है? वो रेशियो कौन सा है? ओल्ड रेशियो है। कौन सा रेशियो है? ओल्ड रेशियो है। अब किस तरह से हम सॉल्व करेंगे उसकी बात हम कर लेते हैं। अब यहाँ पे इंफॉर्मेशन चेक करते हैं। न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो गिवन है और न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो कितना गिवन है? 3:2। ये कौन सा रेशियो है? न्यू रेशियो। ओल्ड रेशियो और न्यू रेशियो इन दोनों की इंफॉर्मेशन गिवन है, सो हम डायरेक्टली सैक्रिफाइस रेशियो कैलकुलेट कर सकते हैं। इज दिस क्लियर? अब क्या करना है, किस तरह से करना देखते हैं। मुनेश, अब मुनेश है कौन? इसमें इंफॉर्मेशन गिवन है हाँ कि मुनेश लोन शुड बी ट्रीटेड एज हिज कैपिटल। मुनेश पहले पार्टनर नहीं था। आप पहले से चेक कीजिए, मुनेश पहले पार्टनर नहीं था। मुनेश ने बिजनेस को लोन दिया हुआ था और हमने उस मुनेश को ही पार्टनर बना लिया। तो हमने क्या किया कि उसका जो लोन था ना उसी को किसमें कन्वर्ट कर दिया? लोन, हाँ लोन को ही हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? कैपिटल में। तो सबसे पहले बात करेंगे कि उसके लोन को उसकी कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे, उसके लोन को ही क्या मान लेंगे? कैपिटल मान लेंगे। तो एंट्री किस तरह से पास करेंगे? देखिए फर्स्ट एंट्री बात मैं कर रहा हूं यहाँ पर। लोन लायबिलिटीज है, कैपिटल भी लायबिलिटीज है। लोन को जब हम कैपिटल में कन्वर्ट करेंगे तो लोन अप होगा या फिर डाउन हो जाएगा? डाउन हो जाएगा। ऑब्वियसली लोन का जाएगा कम, और लायबिलिटीज जब कम हो जाती है, रिड्यूस हो जाती है, तो ऑलवेज हम क्या करते हैं? डेबिट करते हैं। लायबिलिटीज जब क्या होती है? कम हो जाती है, तो हम क्या करेंगे? डेबिट करते हैं। इसका मतलब मुनेश का जो लोन है उसको हम क्या करेंगे? डेबिट करेंगे। लेकिन मुनेश का लोन किस
उसमें कन्वर्ट हो रहा है कैपिटल में, तो आप बताओ कैपिटल लायबिलिटीज है या फिर एसेट्स है? लायबिलिटीज। तो लोन तो कम हो गया और कैपिटल बढ़ गई। कैपिटल क्या हो गई? बढ़ गई। और कैपिटल भी लायबिलिटीज है और लायबिलिटी जब अप होती है तो हम लोग क्या करते हैं? सीआर करते हैं। किसकी कैपिटल अप हो गई? मुनेश की कैपिटल क्या हो गई? अप हो गई, बढ़ गई। लेकिन पहले आप इसमें चेक करो, पहले जो बिजनेस में कैपिटल थी वो रमेश और सुरेश की तो थी। अब एक पर्सन की कैपिटल और बढ़ जाएगी। तो क्या ये एंट्री समझ में आ गई आपके? क्या ये एंट्री सबके समझ में आ गई? आई होप सबके समझ में आ गई होगी। अमाउंट की बात करते हैं। मुनेश ने कितना लोन? 30,000 रुपीज का लोन बिजनेस को प्रोवाइड कराया था। कितने का प्रोवाइड कराया था? 30,000। हाँ। नरेशन किस तरह से लिखेंगे? बी मुनेश लोन कन्वर्टेड इन हिज कैपिटल, कि मुनेश का जो लोन है उसको हमने किसमें कन्वर्ट कर दिया? उसकी कैपिटल में कन्वर्ट कर दिया। कन्वर्ट कर दिया और क्या हो गया? अब वो हमारे बिजनेस का पार्टनर बन चुका है। अब वो लोन का मैटर फिनिश हो चुका है। अब क्या इंफॉर्मेशन है आगे चेक करते हैं। गुडविल जो है बिजनेस की, फर्म की, उसकी जो प्राइस है, उसकी जो वैल्यू है वो कितनी है? तो बिजनेस की जो गुडविल है उसकी वैल्यू कितनी है? 24। मुनेश जब बिजनेस में आएगा तो वो 24,000 लेके आएगा या अपना शेयर लेके आएगा? 24,000 कंप्लीटली अमाउंट लेके आएगा या कहेगा भाई मेरा शेयर कितना है मैं तो वही दूंगा? यस, ऑफ किस शेयर। तो टोटल अमाउंट कितना मिलेगा फर्म का? फर्म की गुडविल का टोटल अमाउंट कितना है? 24,000 है। कितना है? 24,000 है। और मुनेश का शेयर कितना है? 2। मुनेश का शेयर है 2। बाय में कितना है? 2 8। हाउ मच अमाउंट ऑफ शेयर ऑफ गुडविल ऑफ मुनेश? कितना हो गया? इट मींस मुनेश से हम गुडविल का कितना अमाउंट लेंगे? 6,000। और जो कैश में लाना है, गुडविल किस तरह से लाना है? कैश में लाना है। चलो एंट्री की बात करते हैं। तो कैश आ रहा है या जा रहा है? तो बिजनेस के पास कैश आ रहा है तो सेगमेंट क्या बनेगी? कैश अकाउंट डेबिट टू किसके बदले आया? गुडविल के लिए अमाउंट आया। कितना? 6,000। अब आपको मैंने एक्सप्लेन किया था कि जब भी गुडविल कैश में आती है, जब भी गुडविल किसमें आती है? तो वो गुडविल पहले बात ये है कि बनाई किसने थी? आज जिस लेवल पे बिजनेस खड़ा है, क्या मुनेश ने गुडविल बनाई थी क्या? मुनेश ने नहीं बनाई थी। किसने बनाई? रमेश और सुरेश ने। इट मींस न्यू पार्टनर जो गुडविल लाता है, इंट्रोड्यूस करता है, उस पे किसका राइट होता है? ओल्ड पार्टनर का होता है। किसका होता है? याद रखना, ये एवरी क्वेश्चन ही कांसेप्ट यूज करना है कि न्यू पार्टनर जो भी गुडविल लाएगा उसके ऊपर किसका राइट होगा? ओल्ड पार्टनर का। ठीक है, तो ओल्ड पार्टनर की कैपिटल में हम उसको क्या कर देंगे? ट्रांसफर कर देंगे। तो गुडविल को हम क्या करेंगे अपने एंट्री में? ट्रांसफर। रिसीव से पहले ट्रांसफर नहीं होता है, तो पहले क्या किया? जब कोई चीज हमें मिलेगी तभी ट्रांसफर करेंगे। जैसे मैं कहूं ए, बी और सी, बीच में कौन है? बी। कोई चीज इसके पास ट्रांसफर कब करेगा? तब यहां से इसके पास आएगी और यहां से, तो बी को इससे मिलेगा ही नहीं तो ट्रांसफर कहां से करेगा? तो हमें अमाउंट तो मिल गया, अब इसको ट्रांसफर करते हैं। तो गुडविल डेबिट है क्रेडिट है? ट्रांसफर से पहले, ट्रांसफर करने से पहले गुडविल डेबिट है या क्रेडिट है? ट्रांसफर का रूल क्या कहता है कि जिसको हम ट्रांसफर कर रहे हैं, ट्रांसफर से पहले यदि वो डेबिट है तो अब क्या हो जाएगी? क्रेडिट हो जाएगी। और ट्रांसफर से पहले यदि वो क्रेडिट है तो अब वो डेबिट हो जाएगी। रिवर्स रूल अप्लाई होते हैं। तो मैं तो गुडविल को ट्रांसफर कर रहा हूं,
तो अभी ट्रांसफर करने से पहले सीआर है, तो अब क्या हो जाएगी डीआर। इट मींस डेबिट में क्या आएगा, गुडविल अकाउंट डेबिट, ठीक है। और गुडविल किसको ट्रांसफर करेंगे, रमेश और सुरेश को। बट जल्दी से रिप्लाई करके बताइए, गुडविल को, न्यू पार्टनर की गुडविल को किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर में, आई रिपीट, नए पार्टनर की गुडविल को किस रेशियो में ओल्ड पार्टनर्स में ट्रांसफर किया जाता है, जल्दी से रिप्लाई करके बताइए फास्टली। एब्सोल्युटली करेक्ट। याद रखना, ऑलवेज सैक्रिफाइस रेशियो में ही न्यू पार्टनर, ऑलवेज सैक्रिफाइस रेशियो में ही न्यू पार्टनर की कैपिटल को ओल्ड पार्टनर में डिस्ट्रीब्यूट आई मीन ट्रांसफर किया जाता है। अब हमारे पास सैक्रिफाइस रेशियो तो नहीं है, बट इंफॉर्मेशन हमारे पास है, और थ्रू द इंफॉर्मेशन वी कैन कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो। व्हाट इज द फॉर्मूला टू कैलकुलेट सैक्रिफाइस रेशियो? फॉर्मूला होगा ओल्ड रेशियो माइनस न्यू रेशियो। पहले कौन, सुरेश रमेश, पहले रमेश, और रमेश का ओल्ड शेयर है 5/8। उसके बाद हम सुरेश की बात करें तो 3/8 माइनस माइनस न्यू रेशियो भी ऑलवेज इन दिस क्वेश्चन हमें गिवन है 3/8 और 3/8। तो देखिए एलसीएम तो 8 आएगा, तो कितना आंसर आएगा 2/8। बट यहां क्या आएगा, इसका मीन्स ये हुआ कि सुरेश ने कोई सैक्रिफाइस नहीं किया, और जब उसने सैक्रिफाइस किया ही नहीं है तो न्यू पार्टनर की गुडविल उसको मिलेगी भी नहीं। तो याद रखना, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसको कभी भी, रिपीट, जो पार्टनर सैक्रिफाइस करेगा उसी को हमेशा गुडविल मिलेगी। तो नहीं कर रहा है उसको कभी भी गुडविल का अमाउंट हम ट्रांसफर नहीं करेंगे, ठीक है। अब देखिए, तो यहां पर कंप्लीटली जो अमाउंट है वो कहां देंगे, रमेश की कैपिटल में ट्रांसफर कर देंगे। इससे रमेश की कैपिटल क्या हो जाएगी, और कैपिटल तो लायबिलिटीज है ना, और लायबिलिटी जब अप हो जाती है तो ऑलवेज हम लोग क्या करते हैं, क्रेडिट करते हैं। लायबिलिटी जब भी अप हो जाती है तो हम क्या करते हैं, क्रेडिट। तो पहले हमने कैपिटल के रिगार्डिंग काम किया, गुडविल के रिगार्डिंग काम किया। अब दो बातें हो सकती है कि रमेश को जो भी गुडविल का अमाउंट था अभी मिला नहीं है, वो किस में डाल दिया गया है, उसकी। अब आप ये देखना है कि रमेश ने क्या उस अमाउंट को अपनी कैपिटल में से विड्रॉल कर लिया क्या, या बिजनेस में ही रहने दिया। यदि रमेश उस गुडविल के अमाउंट को विड्रॉल कर लेता है तो अगली एंट्री कौन सी हो जाएगी, विड्रॉल करने की। तो पढ़ना पड़ेगा, क्योंकि जब तक हमें नहीं कहा है तब तक विड्रॉल करने की एंट्री कभी भी नहीं की जाती है। तो देखते हैं, तो यहां पर कहीं भी ये मेंशन नहीं है कि रमेश अपनी गुडविल का अमाउंट बिजनेस से विड्रॉल कर रहा है, कहीं भी इंफॉर्मेशन नहीं है। तो हम भी कौन सी एंट्री नहीं करेंगे, विड्रॉल वाली एंट्री नहीं करेंगे। इज दिस क्लियर? सीक्वेंस भी ध्यान रखना कि ऑलवेज स्टार्टिंग में जो फर्स्ट एंट्री होगी वो कैपिटल के रिगार्डिंग होगी, उसके बाद जो एंट्रीज होगी वो गुडविल के रिगार्डिंग होगी। आई रिपीट, फर्स्ट में जो एंट्री होगी ऑलवेज किसके रिगार्डिंग होगी, कैपिटल के लिए होगी, किस तरह से ला रहा है किस तरह से नहीं ला रहा है। उसके बाद जो एंट्री होगी गुडविल के लिए होगी। इज दिस क्लियर? उसके बाद कौन सी एंट्रीज करनी है, उसके बाद हमें देखना है कि हमारे पास जो रिटेन्ड प्रॉफिट है, आई मीन रिजर्व सरप्लस क्या क्या है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री हम इसके बाद करेंगे। हम क्या चेक करेंगे, हमारे पास रिजर्व एंड सरप्लस क्या क्या है, उनको डिस्ट्रीब्यूट करने की एंट्री करेंगे। मैं जो सेंटेंस बता रहा हूं वो इसलिए बता रहा हूं कि इससे कभी भी आपका क्वेश्चन रॉन्ग नहीं होगा और आपकी स्पीड बनी रहेगी। तो एंट्री सारी सेंडेड होगी जिस दिन पार्ट का एडमिट हो रहा है, उससे पहले करनी है ना।
लेकिन एक सीक्वेंस हम बना लेंगे तो हमें याद रहेगा कि पहले क्या करना, उसके बाद क्या, उसके बाद क्या। तो हम जब क्वेश्चन करेंगे तो अपना माइंड और अपना हाथ उन्हें जो है एक स्पीड बनने लगेगी कि जो माइंड सोचता है हाथ को पहले ही लिख देता है, वो हमें चाहिए। तो देखिए हमारे पास कौन कौन से अनडिस्ट्रीब्यूटेड प्रॉफिट है। एक यहाँ पे जनरल रिजर्व है, रिजर्व क्या करेंगे पार्टनर्स में डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे। तो जनरल रिजर्व को डिस्ट्रीब्यूट करेंगे, लाइटिस है ना वो, तो जब उसको डिस्ट्रीब्यूट कर देंगे तो अप हो जाएगा, डाउन हो जाएगा, कम हो जाएगा या बढ़ जाएगा, बताइए। जनरल जो लाइटिस है ना, लाइटिस है, जब मैं इसमें जो डिपॉजिट किया हुआ अमाउंट है पार्टनर को दे दूंगा तो क्या हो जाएगा, डाउन हो जाएगा। लायबिलिटीज जैसे ही डाउन हुई डेबिट हो गई, और इसका पैसा हमेशा किन में जाता है, ओल्ड पार्टनर में, ओल्ड रेशियो में। ओनली न्यू पार्टनर गुडविल सैक्रिफाइस रेशियो में जाती है, याद रखना। ओनली न्यू पार्टनर गुडविल को सैक्रिफाइस रेशियो में ट्रांसफर करते हैं, बाकी सारे काम कौन से रेशियो होते हैं, ओल्ड रेशियो में होते हैं। तो यहाँ पे किस चीज को देंगे, एक तो पहले कौन है, रमेश कैपिटल, और एक कौन है, सुरेश कैपिटल। रिजर्व में कितना अमाउंट था, रिजर्व में कितना अमाउंट था, तो 4000 था। कितना था, 4000। किस रेशियो में, ओल्ड रेशियो। एंड ओल्ड रेशियो कितना है, 5:3। 5:3 में 4000 को डिस्ट्रीब्यूट करके बताओ कितना आएगा, बताइए जल्दी से डिस्ट्रीब्यूट करके बताइए कि 4000 रुपए से 4000 रमेश के 2500 और सुरेश के 1500 कितना है, बताइए जल्दी से। 5:3 में डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आएगा, देखिए 4/8 तो रहेगा, इनटू में पहले 5 आएगा, नेक्स्ट में दिएगा कितने, 5 बन गया ना, 5 को 5 से करेंगे तो अगले में किससे करेंगे, 5 को 3 से करेंगे, कितना आ जाएगा, 1500 आ जाएगा। तो एक बार यहां तक चलिए रिप्लाई करके बताइए क्या सबके समझ में आ गया है। सभी स्टूडेंट्स फास्टली रिप्लाई करके बताइए कि यहां तक सबके समझ में आ गया है। वेरी वेरी, आगे बात करते हैं। अब आगे बात करते हैं कि किस तरह से करना है, क्या करना है, क्या सारे रिजल्ट डिस्ट्रीब्यूट हो गए क्या। तो इधर देखिए एसेट साइड में आपके पास P&L भी है, P&L एसेट्स में भी आ सकता है और लायबिलिटीज में भी आ सकता है, ठीक है। P&L एसेट्स में भी हो सकता है और लायबिलिटीज में है, इसका मतलब प्रॉफिट है, और एसेट्स में है, इसका मतलब लॉस है। अब इस लॉस को बर्न कौन, अफोर्ड कौन करेगा, ओल्ड पार्टनर करेगा, न्यू क्यों करेगा, वो था। तो इससे उनकी कैपिटल अप हो जाएगी या डाउन हो जाएगी, डाउन हो जाएगी, और हमारे एसेट्स भी क्या हो जाएंगे, तो P&L कम हो जाएगा। तो एंट्री क्या करेंगे, कैपिटल जब भी डाउन होती है ना तो क्या करते हैं, हाँ रमेश कैपिटल अकाउंट DR, सुरेश कैपिटल अकाउंट DR2। किसकी बात हो रही है, क्योंकि एसेट्स में था ना, डिस्ट्रीब्यूट किया तो कम हो गया, एसेट्स कम हुआ तो क्या हो गया, CR हो गया। और मैंने कहा था रिजर्व सरप्लस ऑलवेज कौन से रेशियो में डिस्ट्रीब्यूट किए जाते हैं, कौन से क्या था, ओल्ड रेशियो। हमारे पास P&L अकाउंट में कितना अमाउंट है, कितना अमाउंट है, 16। इस 16,000 को हम डिस्ट्रीब्यूट करेंगे तो कितना आ जाएगा, 10,000 6,000। इतना जब काम हो जाता है तो लास्ट प्रोसेस में लेते हैं रिवैल्यूएशन। किसको लेते हैं, हाँ,
अब हम डायरेक्टली बिना रिवैल्यूएशन अकाउंट बनाए एंट्रीज करते हैं तो हमसे मिस्टेक होने के चांसेस ज्यादा है, गलतियां ज्यादा हो सकती है। ठीक है, इससे अच्छा क्या है कि एग्जाम में हमें वर्क नोट बनाना ही पड़ेगा और वर्क नोट के अंदर रिवैल्यूएशन बना के दिखाना होगा। तो मैं यहाँ पे साइड में आपको रिवैल्यूएशन अकाउंट समझा रहा हूं। रिवैल्यूएशन अकाउंट, रिवैल्यूएशन अकाउंट में, रिवैल्यूएशन अकाउंट में वही इंफॉर्मेशन आएगी जो एसेट्स को अप और डाउन, दैट को अप और डाउन करने से रिलेटेड होगी। चेक करते हैं। तो सबसे पहले तो उसने कहा, सबसे पहले उसने क्या कहा, हम बात करते हैं तो इन्वेस्टमेंट की बात कही कि उन इन्वेस्टमेंट को उन्होंने क्या किया, जो ओल्ड पार्टनर है रमेश सुरेश है, उन्होंने प्रॉफिट शेयर रेशियो में ले लिया। तो यहाँ पे क्या रिवैल्यूएशन नहीं हो रहा, उसको ले गए। तो इन्वेस्टमेंट आगे से बिजनेस के पास रहेगा या नहीं रहेगा? इन्वेस्टमेंट आगे से बिजनेस के पास रहेगा या नहीं रहेगा, बताइए। ओल्ड पार्टनर उसको लेके जा रहे हैं, तो फ्यूचर में इन्वेस्टमेंट बिजनेस के पास रहेगा या नहीं रहेगा? नहीं रहेगा। इज दिस क्लियर? एसेट्स है ना, आगे नहीं रहेगा, तो डेबिट हो जाएगा या क्रेडिट हो जाएगा? क्रेडिट हो जाएगा। एसेट्स है, कम होने पर, लेकिन फ्री ऑफ कॉस्ट तो पार्टनर को देंगे, फ्री ऑफ कॉस्ट इन्वेस्टमेंट पार्टनर को देंगे। तो जितना भी अमाउंट लेना है इसका इन्वेस्टमेंट का, वो किसमें से हम कट करेंगे? ऑलवेज पार्टनर की। पार्टनर से कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, आई रिपीट, पार्टनर से कोई भी ट्रांजैक्शन होता है, किसके थ्रू होता है? लेना है तो किसमें से कट कर लेते हैं? कैपिटल में से कट कर लेते हैं। और देना है तो किसमें डिपॉजिट कर देते हैं? तो इन्वेस्टमेंट का जो भी अमाउंट हो किसमें से कट किया जाएगा? पार्टनर की कैपिटल में से कट किया जाएगा। तो एंट्री क्या बनेगी? सर उनकी कैपिटल तो नहीं रहेगी, मतलब कम हो जाएगी। कम हो जाएगी। तो देखिए, रमेश कैपिटल अकाउंट दिया, सुरेश कैपिटल अकाउंट दिया, और यहां पे आ जाएगा ठीक है। इन्वेस्टमेंट का अमाउंट कितना था एसेट्स में देख के बताइए। 8000 कितना अमाउंट था? और ये 8000 का इन्वेस्टमेंट कौन लेके जा रहा है? तो इसका अमाउंट आप किसमें से कट कर लेंगे? उनकी कैपिटल में से कट कर लेंगे। और किस रेशियो में? यहां भी कौन सा रेशियो बोला हुआ है? ओल्ड रेशियो ही कहा हुआ है। तो बताइए कितना आ जाएगा? 503। इन्वेस्टमेंट ही नहीं, कोई भी एसेट्स जब पार्टनर ले जाता है तो हम उसका अमाउंट उसकी कैपिटल में से क्या करते हैं? कर देते हैं, चार्ज कर देते हैं, और इससे उनकी कैपिटल क्या हो जाती है? डाउन हो जाती है। अब मैं बात कर रहा हूं, तो यहां रिलेशन तो हुआ ही नहीं, वो तो एसेट्स को लेकर चला गया। आगे देखिए, स्टॉक जो है उसको 50,000 रुपीज तक रिड्यूस कर दिया, 50,000 रुपीज तक, अप टू कौन से लेने दिखे हैं? अप टू हिंदी क्या होते हैं? कहां तक कम कर दी? अप टू या तक बोलते हैं, यानी वैल्यू कौन सी है? वो वैल्यू है प्रेजेंट वैल्यू। कौन सी वैल्यू है? आई रिपीट, अप टू कह दें या हिंदी में तक कह दें, इसका मतलब आपको ऑलरेडी कौन सी वैल्यू गिवन है? तो पहले बुक वैल्यू तो ऑलरेडी गिवन होगी, प्रेजेंट वैल्यू भी गिवन है। आप दोनों में कंपेयर करके पता लगाओ कि वैल्यू अप हुई है या डाउन हुई है। तो स्टॉक की वैल्यू पहले से बैलेंस शीट के अंदर 56,000 थी। कितने की थी? 56। अब अगर 50 तक रिड्यूस कर दो उसको, 50 तक रिड्यूस कर दो, तो
56 को जब 50 तक लाएंगे कितना कम हो जाएगा? 6000 कम हुआ ना, तो इधर लिखना है इधर लिखना है। एसेट्स कम हो गई तो मैंने फिर क्या बनाई थी, इधर क्या था L प्लस, इधर क्या था, तो यहाँ A प्लस तो हो ही नहीं है, A माइनस हो गई, इधर आएगा 2 स्टॉक। किस नाम से आएगा? 2 स्टॉक। कितना अमाउंट? 56 माइनस इट मींस कितने का? 6000। नेक्स्ट, तो पीपीटी है, प्रोविजन फॉर बैड है, कितने परसेंट के लिए कहा गया है? 5%। कितने परसेंट के लिए कहा गया है? और पीपीटी का ऑडियंस किसके बनता है? डेटर्स पे बनता है। हमारे पास जो डेटर है ना वो कितने हैं? हाँ, लेस करने के बाद वाले डेटर नहीं देखने हैं, लेस करने से पहले वाले डेटर देखने हैं आपको। ऑलवेज गलती मत कर देना, लेस करने के बाद वाले डेटर पे प्रोविजन नहीं बनता है। लेस करने के बाद 38,400 है, उन पे नहीं बनेगा। लेस करने से पहले कितने थे? 40,000। तो इन 40,000 का कितना पीपीटी बनाने के लिए किसमें कहा जा रहा है? 5%। बताओ कितना होगा? 2,000। ये क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोविजन। क्या होगी? प्रेजेंट वैल्यू ऑफ प्रोविजन। बैलेंस शीट में देखो प्रोविजन तो पहले से ही बना हुआ है। यस सर। कितने का बना हुआ है? 1600। तो पहले तो 1600 से बना हुआ था। फ्यूचर में प्रोविजन की प्रेजेंट वैल्यू कितनी आ रही है? 2000 आ रही है, 2000 आ रही है। प्रोविजन अप हो गया या डाउन हो गया? अप हो गया। लायबिलिटीज है या एसेट्स है? प्रोविजन लायबिलिटीज है या एसेट्स है, ये भी बता दीजिए। तो प्रोविजन लायबिलिटीज होता है, प्रोविजन लायबिलिटीज होता है। पहले से 1600 की थी ना, बुक वैल्यू कितनी थी? 1600 की थी, और अब 2000 की हो गई। इसका मतलब तो ये हुआ कि आपकी लायबिलिटीज अप हो गई, L प्लस हो गई। L प्लस हो गई तो L प्लस कौन सी साइड में आता है? इधर आता है। तो मैं क्या लिखूंगा? 2 प्रोविजन फॉर बैड डेट्स, डाउटफुल डेट्स। हाँ लिख सकते हैं। कितना बताइए? 400। एक बार समझ। तो जनरली कौन सी वैल्यू गिवन होती है? नीचे जो इंफॉर्मेशन होती है मैंने उसके लिए क्या कहा था कि वो प्रेजेंट वैल्यू के लिए होती है। आगे बात करते हैं कि उसके बाद क्या इंफॉर्मेशन हमें गिवन है, दी गई है। तो सुरेश कितना अमाउंट कैश में ला रहा है? 10,000 कैश में ला रहा है। तो यहां तो लिबरेशन का कोई मैटर ही नहीं है, वो 10,000 ला रहा है। कौन ला रहा है? सुरेश। बताइए क्या एंट्री होगी? पैसा लाए तो एडिशनल कैपिटल की तरह ट्रीट करेंगे। तो एंट्री क्या करेंगे? बिजनेस के पास क्या आएगा? कैश आएगा। किसकी कैपिटल आ रही है तरह से? सुरेश कैपिटल कितना? 10,000। ये तो डायरेक्ट है, इसमें ऐसा कोई ट्रांजैक्शन नहीं है, इसमें कोई रिवोल्यूशन नहीं किया गया है, इसमें कोई रिवोल्यूशन नहीं किया गया है। सीधे सुरेश आपको अमाउंट दे रहा है। और आगे देखते हैं कि क्या आगे भी कोई इंफॉर्मेशन है रिवोल्यूशन के लिए। तो एक्यूर्ड इनकम 800, एक्यूर्ड इनकम 800। एक्यूर्ड इनकम बिजनेस के लिए एसेट्स होती है। एक्यूर्ड इनकम बिजनेस के लिए क्या होती है? एसेट्स। ठीक है। अब आप ये देखिए बैलेंस शीट में कि क्या पहले से आपको एसेट साइड में एक्यूर्ड इनकम दी हुई है? आई मीन एक्यूर्ड इनकम की क्या बुक वैल्यू आपको गिवन है क्या? इसका मतलब क्या मान लेंगे? 0। पहले बुक वैल्यू कुछ भी, लेकिन प्रेजेंट वैल्यू के रिगार्डिंग तो इंफॉर्मेशन है। प्रेजेंट वैल्यू के रिगार्डिंग तो इंफॉर्मेशन है, तो पहले तो नहीं थी, अब 800 होगी। इसका मतलब क्या हुआ? एसेट्स अब होगी, इधर आएगा इधर।
हाँ इधर आएगा किस नाम से, बाई एक्लूड कितना 800। ठीक है, इस तरह से एक ऐसे हमारे पास जो पहले नहीं थी और अब है, अब है इसका मतलब अब हो गई। अब इसके अलावा और कोई भी इंफॉर्मेशन क्वेश्चन में रिवॉल्यूशन अकाउंट के लिए तो नहीं है, तो फिर क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे और क्या करेंगे, क्या करेंगे, इसका डिफरेंस निकालेंगे। इधर का अमाउंट हो गया 6400, उधर का तो ओनली 800, डिफरेंस कितना आएगा, क्या करेंगे उसका, पार्टनर्स कैपिटल अकाउंट कितना 5600, किस किस का, रमेश कितना कितना अमाउंट आ जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट के प्रॉफिट और लॉस को भी ओल्ड रेशियो में ही डिस्ट्रीब्यूट करते हैं, तो बताइए कितना आ जाएगा, बताइए कितना आ जाएगा। 56 को 8 से डिवाइड करेंगे 7 आएगा, एक बार 25 से करना, 735 कितना आ जाएगा, रमेश के 35 रमेश के 35, ये लो, और नेक्स्ट वाले के कितने आएगा, इस तरह से ये आपका रिवॉल्यूशन अकाउंट कंप्लीट हो गया। कौन सा अकाउंट कंप्लीट हो गया, लेकिन अभी हमने रिवॉल्यूशन से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं की है, अभी हमने रिवॉल्यूशन अकाउंट से रिलेटेड कोई भी एंट्री नहीं की है। अब मैं बताता हूं कैसे करनी है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट एंट्री अकाउंट बनाने के बाद करना, पहले मत करना, जल्दी हो जाएगी। ऑलवेज रिवॉल्यूशन अकाउंट से आपको मैक्सिमम कितनी एंट्री देनी होती है, 3। आई रिपीट, रिवॉल्यूशन अकाउंट से ऑलवेज मैक्सिमम आपको कितनी एंट्रीज पास करनी होती है, 3। एक डेबिट साइड से ले लो, एक क्रेडिट साइड से लो, एक डिफरेंस से ले लो, एक डेबिट साइड से, एक क्रेडिट साइड से और एक डिफरेंस से। इसको एंट्री में कन्वर्ट करेंगे तो एंट्री क्या बनेगी, एंट्री नंबर 8 क्या बनेगी बताइए, रिवॉल्यूशन अकाउंट और 2 में एक साथ ले आओ, एक तो क्या था, स्टॉक था, और क्या था, पीडीडी। स्टॉक का तो हमें पता ही है, इसका भी पता है, टोटल कितना हो जाएगा 6400। ऐसे ही हम कौन सी साइड पे लेंगे हम लोग, सीएसआर से लो, डिफरेंस की एंट्री साथ में नहीं लेनी है, इसको सेपरेट रखना है। तो एक ही एंट्री बनी, इसको एंट्री में कन्वर्ट करके देखो क्या एंट्री बनेगी, एक्रूड इनकम अकाउंट, और 2 में क्या आ जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट आ जाएगा। कितना अमाउंट आ जाएगा, और लास्ट एंट्री मैंने कौन सी बताई थी, डिफरेंस। कौन सी एंट्री बताई थी, डिफरेंस की एंट्री बना के देखते हैं। तो रमेश कैपिटल अकाउंट डीआर, सुरेश कैपिटल अकाउंट, और 2 में क्या आ जाएगा, रिवॉल्यूशन अकाउंट। कितना टोटल लॉस तो हमें पता है कि 5600 आया है, डिस्ट्रीब्यूट करके भी हमने कैलकुलेट कर लिया कितना है, इसे जल्दी हो जाता है। तो रिवॉल्यूशन अकाउंट से ऑलवेज आपको कितनी एंट्री पास करनी होगी, मैक्सिमम 3। एक डेबिट साइड से आओ कमांड, एक क्रेडिट साइड से आओ कमांड, और एक लास्ट वाली डिफरेंस की ले। इस तरह से ये क्वेश्चन आपका कंप्लीट हुआ, एंड आई होप सबके समझ में आ गया होगा। रिप्लाई करके बताइए क्या सबके समझ में आ गया।
रिप्लाई करके बताइए क्या सबके समझ में आ गया? हमने पूरा जो टाइम है एक क्वेश्चन में लगा दिया, अभी कोई बात नहीं है, पर एग्जाम में आपको पता है कि कितने मिनट में इस क्वेश्चन को करना होगा? 10 मिनट में। कितने मिनट में आप कर पाओगे? मुझे कॉन्फिडेंस है। आप नए हो, भी सीख रहे हो, बाद में आपको कुछ सोचना नहीं पड़ेगा। अब फर्स्ट क्या करना है? हाँ, आपने देखा होगा कि स्टार्टिंग में जब आप कोई बाइक या एक्टिवा चलाना सीखते हो तो आपकी स्पीड क्या रहती है? स्लो। डर नहीं, गिर जाएंगे, लग जाएंगे, तो हम स्लो चलाते हैं। 2-4-5 बार जब प्रैक्टिस करते हैं उसके बाद थोड़ा कॉन्फिडेंस आता है। फिर कैसे चलाते हैं? और तेज चलाते हैं, और प्रैक्टिस उसके बाद क्या? फिर तो हम कट मारते हैं, कभी इधर कभी इधर कभी इधर, तो वो कॉन्फिडेंस का मैटर है। तो आपको कुछ है, फिर आपको सोचना नहीं है कहाँ कौन सा गियर कब चेंज करना है, कब एक्सीलरेटर लगाना है, नहीं लगाने से पता होगा। तो यहाँ भी पता लग जाएगा, बट प्रैक्टिस तो करनी पड़ेगी। प्रैक्टिस से आपको सब कुछ समझ में आ जाएगा। ठीक है, अब आपका होमवर्क क्या है? अब आपका होमवर्क क्या है तो मैं आपको बता देता हूँ। एक तो फोर्थ एग्जाम्पल और एक फिफ्थ एग्जाम्पल, दो ही दे रहा हूँ, ज्यादा नहीं दे रहा हूँ। हाँ, दो ही देने का मतलब ये नहीं है कि आप यही तो रुक जाओ। आप तो लगे हम दो हमारे समझ में आ गए, हमने एक प्रॉपर टाइम में कर लिया, अब आगे भी बढ़ सकते हो। कुछ चैप्टर तो पूरा हो चुका है, हम एक एक दो दे करेंगे तो चैप्टर में कितना टाइम लगेगा आप सोच के देखना। मैं चाहता हूं कि आप मुझे अंदर सरप्राइज दो। मैंने 2 दिया, 4 करके रखा। स्पीड मेंटेन करनी पड़ेगी। मैंने कहा आपको एग्जाम में 10 मिनट में 10 to 15 मिनट में जो बड़ा क्वेश्चन होता है 6 मार्क्स का, 10 to 15 मिनट में आपको अकॉर्डिंग टू बोर्ड एग्जाम सोल्व करना ही होगा। आप ज्यादा टाइम लगाओगे तो आपका पेपर अटेम्प्ट नहीं हो पाएगा, छूट जाएगा। इसलिए जरूरी है कि लोग जितना उससे ज्यादा करेंगे। सीक्वेंस याद रखना, पहले किसकी एंट्री होगी? कैपिटल से रिलेटेड, फिर गुडविल से रिलेटेड, फिर रिजर्व एंड सरप्लस से रिलेटेड, उसके बाद रेवोल्यूशन। अब उसके बाद भी एंट्री बस के बाद में कर जाएगा। जैसे जैसे पढ़ोगे उनको वैसे करो, तो इससे कभी सीक्वेंस आपका ब्रेक नहीं होगा, आपकी स्पीड बनी रहेगी और आपके हमेशा समझ में आ जाएगा। मैंने आपको क्या होमवर्क दिया है? एग्जाम्पल 4 और 5। अब ये देखते हैं कि आपको कितना करके लाते हैं। ठीक है, रफली करोगे तो स्पीडली करना। आप हैंडराइटिंग पे ध्यान मत देना कि मैं बहुत अच्छी हैंडराइटिंग लिखूं, कोई फर्क नहीं पड़ेगा। ऐसा लिखो कि लिखा हुआ समझ में आए। डॉक्टर वाले लैंग्वेज मत लिखना, अपनी लैंग्वेज लिखना, वरना समझ नहीं है। बस स्पीड बढ़ाना जरूरी है। देखते हैं अगर आप कितना करके लाते हो। मैंने 4-5 दिया है, आप कितना आगे बढ़ते हो। प्रॉब्लम आ सकती है तो यहाँ पे उसका सॉल्यूशन किया जाएगा। इज दिस क्लियर? थैंक यू।